सोनपुर मेला का पुलिस प्रदर्शनी का फोटो का उद्घाटन बिहार के डीजीपी आलोक राज साहब ने किया है। पुलिस हेडक्वार्टर के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी इस सोनपुर मेला के उद्घाटन के कार्यक्रम में मौजूद थे। एक महीना करीब एक मेला चलेगा और पुलिस के बेहतर जो प्रदर्शन हुआ है, पुलिस का जो बेहतर कार्य हुआ है, वह प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। अब पूरा कार्यक्रम, पूरा वीडियो आप देखिए कि वर्तमान डीजीपी पारसनाथ साहब, डीजी बीएमपी अम्बेडकर साहब, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने क्या अपना संबोधन दिया है, वो आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं इस समय सोनपुर मेला से दीपक नौरंगी। जी सर, ज़्यादा लोग नहीं लगे, बार लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग इसको लेना है एक बार पीछे। सर, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बताया जाए। सोनपुर मेला के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समस्त बिहार पुलिस के समस्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज इस अवसर पर बिहार पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग एवं अन्य विशिष्ट इकाइयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में आने का अवसर मिला। प्रदर्शनी के माध्यम से बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ क्या कार्य कर रही है, किस प्रकार जनता की सेवा की जा रही है, किस प्रकार जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, इसकी एक विस्तृत जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को मिलेगी। प्रदर्शनी में बिहार पुलिस द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे आधुनिक हथियार, विभिन्न जो तकनीक हैं, एफएसएल के तकनीक, फिंगरप्रिंट्स के तकनीक, फोटोग्राफी के तकनीक, इन सभी का भी समावेश किया गया है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस किस प्रकार कार्य कर रही है, पुलिस की क्या कार्य प्रणाली है और पुलिस का कार्य किस प्रकार आम जनता के लिए उपयोगी है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर बिहार पुलिस की समस्त इकाइयों ने काफ़ी उत्कृष्ट काम किया है और विशेष तौर पे अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इस प्रदर्शनी को आयोजित करने से विभिन्न इकाइयों के साथ सहयोग कर बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसके लिए अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक श्री पारसनाथ जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। और मेरी पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि सोनपुर मेला में आम जनता इस प्रदर्शनी से लाभान्वित होगी और इसमें जागरूकता के लिए भी कई पैम्पलेट्स हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। मद्य निषेध से संबंधित पैम्पलेट है, यातायात सुरक्षा से संबंधित पैम्पलेट है, भ्रष्टाचार निरोध से संबंधित पैम्पलेट है और भी कई प्रकार के पैम्पलेट हैं, जिससे आम जनता को किस प्रकार लाभ आम जनता को मिलेगा। आग से बचने के पैम्पलेट हैं, कई प्रकार के जागरूकता संबंधी यहाँ पैम्पलेट्स भी विस्तृत किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने का भी संदेश दिया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के लिए पुनः एक बार सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। सोनपुर मेला 2024 बिहार पुलिस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मंचासी डीजी मिशन श्री अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर जी, डीजी हेडक्वार्टर श्री जितेंद्र सिंह गंगवार जी, एडिशनल डीजी श्री सुशील कुमार झा जी, एडिशनल डीजी श्री जितेंद्र कुमार जी, एडिशनल डीजी श्री पंकज दराज जी, एडिशनल डीजी श्री सुशील खोपड़े जी, नीचे ऑडिटोरियम में बैठे एडिशनल डीजी श्री सुधांशु कुमार जी, एडिशनल डीजी श्री अमिताभ कुमार जी, एडिशनल डीजी श्री संजय कुमार सिंह जी, एडिशनल डीजी श्री सुनील कुमार जी, उपस्थित सभी आईजीगण, सभी डीआईजीगण, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस पदाधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे बंधु,
प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं इस शानदार आयोजन और शानदार प्रदर्शनी के लिए इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार श्री पारसनाथ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह बिहार पुलिस की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि सोनपुर मेला के अवसर पर पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाता है और इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर आभारी हूं और सभी उपस्थित लेडी वाइफ का भी सम्मान करता हूं। आपके आने से निश्चित तौर पर हम सभी का मनोबल बढ़ा है और समस्त बिहार पुलिस परिवार की एकजुटता एक परिवार के रूप में उभर कर सामने है। इस अवसर पर कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित हुए हैं और विशेष तौर पर यह क्षेत्र पुलिस अधीक्षक सावन के अंतर्गत है और पड़ोसी पुलिस अधीक्षक वैशाली दोनों उपस्थित हैं। दोनों का ही मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस प्रदर्शनी के और इस पूरे कार्यक्रम के व्यवस्था में आयोजन में आपने अपनी सहभागिता की, तो आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। आप सभी का भी आभार है क्योंकि आपके माध्यम से इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है, इस प्रदर्शनी का जो संदेश है, वह दूर दूर तक जाएगा। मैं एडीजी बजट कमल किशोर जी का भी अभिवादन करता हूँ। अभी उनकी तरफ मेरा चेहरा, उनकी तरफ मेरी नजर नहीं अचानक, तो सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। और विशेष तौर पर मैं कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, आपके माध्यम से इस प्रदर्शनी की जो उपयोगिता है, इस प्रदर्शनी का जो संदेश है, वो आम जनमानस तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस देश के सबसे पुराने पुलिस तंत्रों में से एक है और वर्षों तक बिहार पुलिस पुराने सचिवालय स्थित उस लेगेसी भवन से क्रियाशील रहा और बाद में 2017 में 2018 में सरदार पटेल भवन स्थित नए पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन हुआ और हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमें गौरव है कि हम देश के बहुत ही उन्नत और विकसित पुलिस मुख्यालय में कार्यरत है, जो कि पूर्णतः भूकंप रोधी है और आपात स्थिति में छत पर एक खली बेड की भी व्यवस्था की गई है। तो किसी भी स्थिति में इस भवन से प्रशासन का संचालन कराया जा सकेगा। वर्तमान में पुलिस बल की उपलब्धि जब देखी जाए तो एक और जहां आधारभूत संरचनाओं में अत्याधिक वृद्धि हुई, थानों का अपना भवन हो, चाहे जिलों में अपना पुलिस लाइन हो, चाहे बैरक हो, सिपाहियों के लिए, कर्मियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए आवासन की व्यवस्था हो, सभी दिशा में काफी उल्लेखनीय कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस द्वारा निरंतर अपराध उन्मूलन, अपराध उद्भेदन, संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई, विधि व्यवस्था संधारण, वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था संधारण, सभी की दिशा में अत्यंत उच्च कोटि की कार्रवाई की जाती है। बिहार पुलिस का प्रारंभ से ही कल्याण के प्रति विशेष ध्यान रहा।
और बिहार पुलिस में पुलिस कर्मियों के हितों को देखते हुए पुलिस कल्याण कोष की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके द्वारा पुलिस कर्मियों को चिकित्सा एवं शिक्षा हेतु आर्थिक मदद की व्यवस्था की गई है। इसमें 46 विभिन्न तरह की बीमारियों के लिए मिलने वाले अनुदान राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को बीमारी की स्थिति में ₹3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज को उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासनिक समिति की हाल में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सक्रिय रूप से पुलिस अधिकारी और कर्मियों का कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को 25 लाख रुपए की एक मुश्त अनुदान राशि चेक अथवा बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया गया। इसका लाभ बिहार पुलिस के विभिन्न श्रेणियों के प्राधिकारी और कर्मियों को और भारतीय पुलिस सेवा के प्राधिकारियों को भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर पुलिस कर्मियों के दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1.5 करोड़ रुपए के साथ ही अन्य लाभकारी बिंदुओं पर बैंक ऑफ बड़ौदा के से 3 वर्षों के लिए सैलरी पैकेज पर एमयू पर हस्ताक्षर किया गया। ये सरकार का संकल्प है कि बिहार पुलिस में निरंतर विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है। वर्ष 2021 में सिपाही पद पर 11,838 एवं वर्ष 2022-23 में 11,345 सिपाही पदों पर बहाली की गई तथा वर्ष 23-24 में सिपाही पद पर 21,391 रिक्त पदों की बहाली प्रक्रियाधीन है। मंच पर जितेंद्र कुमार जी बैठे हैं जो सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रिटर्न परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और शीघ्र ही फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इसी तरह पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर भी बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया की गई। वर्ष 21 में 2279 पुलिस अवर निरीक्षक, वर्ष 22 में 2203 और अभी हाल में ही आप सभी ने देखा किस प्रकार 1275 पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किया। नियुक्ति के साथ साथ बिहार पुलिस में नियुक्त पदाधिकारी कर्मियों के प्रशिक्षण के उन्नत व्यवस्था का अधिकार किया जा रहा है। हमारा बिहार पुलिस एकेडमी देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमियों में से एक है और प्रशिक्षण हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ एकेडमी के रूप में चयनित भी हुआ है। माननीय गृह मंत्री महोदय के प्रशंसा पत्र और पदक भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सिपाहियों के लिए पूर्व से कार्यरत सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय गुड़गांव के अतिरिक्त डीसेट की विभिन्न वाहिनियों में सिपाहियों के उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जहां हमारा ये उद्देश्य होता है कि आने वाली सभी चुनौतियों के लिए बिहार पुलिस के कर्मी, बिहार पुलिस के पदाधिकारी पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित हों और पूर्ण रूपेण तैयार हों। बुनियादी प्रशिक्षण के साथ साथ जो उन्नति से संबंधित प्रशिक्षण है, पीटीसी, एसएलसी एवं अन्य मैंडेटरी प्रशिक्षण कोर्स जिसमें लगातार स्किल संवर्धन किया जा रहा है, उसकी भी तैयारी लगातार होती रहती है और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते रहते हैं। और इसी कारण से बिहार पुलिस में निरंतर प्रोन्नति का कार्य भी किया जाता रहा, चाहे वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक की प्रोन्नति का मामला हो, उच्चतर प्रभाग हो या फिर इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक, सभी श्रेणी में निरंतर प्रोन्नति देने का कार्य चल रहा है, जिससे हमारे कर्मियों का, हमारे पदाधिकारियों
का मनोबल लगातार बढ़ा हुआ है और वे पूर्णतः दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। तीनों नए कानून के क्रियान्वयन में बहुत अग्रणी भूमिका अदा की और विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के उपरांत आज हमें खुशी है कि बिहार पुलिस के अनुसंधानकर्ता तीनों नए कानून की बारीकियों से भली भांति अवगत हैं और इनके विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं और अनुसंधान की गुणवत्ता इससे विशेष तौर पर उच्च कोटि की हो रही है। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इसी सारण जिले में नए कानून के क्रियान्वयन के पश्चात मात्र 50 दिनों में हत्या के मामले में वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान किया गया, साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके कारण अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा भी दी गई, जिसके लिए एसपी सारण श्री कुमार आशीष और उनकी पूरी टीम विशेष बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस मामले का केस स्टडी आगामी DGID कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन के तौर पर भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के सराहनीय कार्य को जानने का, समझने का अवसर पूरे भारत के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के समक्ष ये प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी रहेंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के लिए वो एक ऐतिहासिक पल होगा और मैं चाहूंगा कि अन्य जिला भी इसी प्रकार अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्यों का संकलन करें और अपने यहाँ जो कांड हो रहे हैं उनका उद्भेदन कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसमें माननीय न्यायालय से सजा दिलाएं। ट्रैफिक की दिशा में बिहार पुलिस द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है और कई नए ट्रैफिक के लिए काम किए जा रहे हैं। ADG ट्रैफिक यहाँ पर उपस्थित है सुधांशु जी, इन्होंने एक बहुत ही शानदार एक स्टडी कराया और भारतवर्ष के एक अच्छे विशेषज्ञ को बुलाकर ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था को अध्ययन किया गया। अध्ययन के उपरांत कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिससे ट्रैफिक पे लॉन्ग टर्म काम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिलहाल सभी जिलों में ट्रैफिक थानों की स्थापना, सभी जिलों में ट्रैफिक DSP की पोस्टिंग और ट्रैफिक के लिए अलग तंत्र विकसित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार में न सिर्फ यातायात का संचालन सुगम और सरल होगा, बल्कि हमारा यह उद्देश्य है कि बिहार में जो यातायात है वो सेफ यातायात, यानी कि सेफ ट्रैफिक। हमारी जो सड़कें हैं विशेष तौर पे NH, SH जहाँ दुर्घटनाएं होती हैं और वहाँ पे हम दुर्घटनाओं में ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सकें, इस और विशेष कार्य हम कर रहे हैं। और इसका एक छोटा सा प्रदर्शनी में इसका एक डेमो भी है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो मेला देखने आते हैं उस डेमो को अवश्य देखें। स्पीड गन, लाइट स्पीड, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, मेगाफोन आदि उपकरणों से सुसज्जित हमारे जो वाहन हैं जो रोड सेफ्टी के लिए, ट्रैफिक के लिए विभिन्न SH, NH पर हैं, वो भी अपनी दिशा में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। आज के जमाने में साइबर अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है और मुझे खुशी है कि ADG साइबर, ADG UOU सुनील जी यहाँ उपस्थित हैं। इनकी टीम इस दिशा में लगातार उच्च कोटि का कार्य कर रही है। प्रत्येक जिलों में कुल 44 साइबर थानों का उद्घाटन हो चुका है। इसके अतिरिक्त जिलों में साइबर DSP की भी पोस्टिंग हुई है। तो अब साइबर अपराध जो है और साइबर अपराधी जो है वो बच नहीं सकते। तो आप निश्चिंत होकर
जो साइबर पोर्टल है 1930, उस पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं, साइबर थानों में कंप्लेंट को दर्ज कराएं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बिहार पुलिस की जो साइबर इकाई है, आर्थिक अपराध की इकाई है, निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी और साइबर अपराध के उन्मूलन की दिशा में कारगर और सार्थक कार्य करेगी। बिहार की एक और बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है डायल 112। डायल 112 के माध्यम से अब कोई भी पुलिस रिस्पांस 20 मिनट के अंदर आप तक पहुंच जाता है। और डायल 112 ने एक नई पहल शुरू की जिसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए सुरक्षित सफर का वादा। कोई भी महिला, कोई भी बेटी बिहार की सफर पर जा रही है और अपने आप को किसी कारणवश असुरक्षित महसूस करती है तो तुरंत डायल 112 पर डायल करें। तो डायल 112 की जो टीम है तुरंत उनके लोकेशन को वो ब्लॉक कर देगी और जब तक वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच नहीं जाती हैं तब तक डायल 112 की टीम उनके सफर का अनुश्रवण करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि डायल 112 की टीम उनको अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करेगी। इस प्रदर्शनी के अवसर पर यह मौका है जब सोनपुर के ही नहीं बिहार की आम जनता को बिहार पुलिस की विभिन्न विशिष्ट इकाइयों के कार्यों को नजदीक से देखने का, समझने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी में दो प्रकार के पहलू, यदि ब्रॉडली का देखा जाए तो दो प्रकार के पहलू प्रदर्शित हैं। एक और जहां बिहार पुलिस द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे अत्याधुनिक हथियार, एसटीएफ के, एटीएस के, बीसैट के, बिहार पुलिस द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे अत्याधुनिक हथियारों को एग्जीबिशन के तौर पर प्रदर्शित किया गया है जिससे आम जनता यह देख सके कि किस प्रकार से बिहार पुलिस को साधन संपन्न हथियारों के मामले में विकसित और उन्नत बनाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आज हमारी बिहार पुलिस हथियारों के मामले में देश की किसी भी संस्था से कम नहीं है और जो भी सोफिस्टिकेटेड हथियार उपलब्ध है किसी भी फोर्स के पास, वो बिहार पुलिस के पास भी उपलब्ध है। और इन हथियारों के परिचालन हेतु हमारे जाबाज सिपाही, हमारे जवान पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर इस प्रदर्शनी में विभिन्न पैम्फलेटों के माध्यम से, विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयों के कार्यों को भी आम जनता के बीच समझाने का अवसर प्रदान किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से, साइबर अपराध की ओर से, फॉरेंसिक साइंस की ओर से, फायर सेफ्टी की ओर से, ट्रैफिक व्यवस्था की ओर से, बीसैट की ओर से, फोटोग्राफी ब्यूरो की ओर से, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से, डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, सभी विशिष्ट इकाइयों की ओर से विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशंस, पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयां किस प्रकार आम जनता के लिए कार्य कर रही है और किस प्रकार विभिन्न पोस्टर्स के माध्यम से, पैम्फलेट्स के माध्यम से एक जन जागरण अभियान को चलाने का उद्देश्य इस मेला के माध्यम से है, वो किस प्रकार से फलीभूत हो रहा है। मद निषेध, शराब उन्मूलन, नशा उन्मूलन, साइबर अपराध, ये सभी ऐसे अपराध हैं जिनमें जागरूकता, अवेयरनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिशा में उचित यह होगा कि मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से लोग बात करके ये बताएं, जो लोग भी प्रदर्शनी देख रहे हैं, पैम्फलेट्स को पढ़ रहे हैं, उनसे ये निवेदन है कि वे अपने गांव में जाकर, अपने टोलों में जाकर, मोहल्लों में जाकर
बिहार पुलिस के कार्यों को और प्रचारित और प्रसारित कर सके। मुझे खुशी है और मैं आभारी हूं सीआईडी का कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और यहाँ पे हमें आमंत्रित किया, जिससे बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच संदेश देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और साथ ही अपने बहादुर जवान कमांडोज को, सिपाहियों के भी ड्रिल्स देखने का अवसर मिला। मैं चाहूंगा कि आपको 1 मिनट ड्रिल है और जो डॉग स्क्वाड के प्रदर्शन है वे आम नागरिकों के लिए को भी दिखाएं, क्योंकि वो बहुत ही बिहार पुलिस की सकारात्मक छवि के लिए अच्छा संदेश प्रदान करेंगे। किसी भी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम का सहयोग होता है और यहां पर आज अपराध अनुसंधान विभाग की पूरी टीम ने अपने अपर पुलिस महानिदेशक श्री पारसनाथ के नेतृत्व में, इनके डीआईजी दलजीत सिंह, इनके एसपी अवकाश कुमार, नीलिमा कुमारी, कासिम और जो डीएसपी हैं रवि रंजन, सभी सीआईडी के जितने भी डीएसपी हैं, सभी ने बहुत मेहनत किया है और निश्चित तौर पर ये आने वाला जो 25 दिन अभी मेला लगभग चलेगा, तो मैंने आग्रह भी किया है एडीजी सीआईडी से कि और अधिक से अधिक लोग मेला में आए, हमारे प्रदर्शनी में आए और बिहार पुलिस के कार्यकलापों को ध्यान से देखने का अवसर इन्हें मिले। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय बिहार पुलिस। पुलिस महानिदेशक महोदय, मंच पर विराजमान श्री जयेश गंगवार जी, पुलिस डीजी मुख्यालय, श्री दराज साहब, हमारे जितेंद्र जी, सुनील झा जी, सुशील कोपड़े जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक पारसनाथ जी, उधर हमारे जो साथी वरीय पदाधिकारीगण एवं लेडीज वाइफ और आज के जलसे में उपस्थित दूर इलाकों से आए नागरिकगण, प्रिंट एंड मीडिया के दोस्तों, साथियों, सबसे पहले मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा पारसनाथ जी को कि जिसने इन्होंने इतना विस्तृत ये बिहार पुलिस प्रदर्शनी का उन्होंने बहुत कम समय में उसको साकार किया। हम लोग पिछले वर्षों से भी आते रहे हैं और इस साल भी कुछ मैं देख रहा हूँ दर्शक दिशा में पूर्व के भांति थोड़ा कम उपस्थिति है, तो ये थोड़ा सा ये हम संज्ञान में है हमारे। तो दोस्तों, आज 1 साल के बाद ये मौका आता है जब बिहार पुलिस के विभिन्न इकाइयों द्वारा उनके जो नया नवाचार और या नीतियां, व्यवस्थाएं, प्रक्रियाएं जो बीते साल होता है उसको हम शेयर करते हैं नागरिकों के समक्ष कि बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयों ने क्या क्या गत वर्ष किया है और आगे क्या योजनाएं हैं। 20 साल बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और इनफैक्ट मैं बोलूं तो बिहार पुलिस का सबसे बड़ा ये प्रभाग है। आज की तिथि में इसका सुकृत बल लगभग 28,000 है, जो आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है प्रस्ताव भेजी गए हैं डीजी महोदय के पास, लगभग 35,000 का ये सुकृत बल हो जाएगा। आप अवगत हैं कि नया वीसा पैक्ट आ गया और उसके कारण हमारी जो जिम्मेदारियों में भी इजाफा की गई है। पहले हम सिविल प्रशासन को सहयोग देने तक ही सीमित थे,
और आज इसके अतिरिक्त कई जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई। बहरहाल लाइक एविएशन सिक्योरिटी, ये नई चीज है सिक्योरिटी का, और आज के तारीख में हम लोग जो दरभंगा एयरपोर्ट की पूरी सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी हम उसको संधारित करते हैं। और बहुत खुशी की बात है, फख्र की बात है बिहार पुलिस के लिए भी कि पिछले दिनों मैंने BCA के डायरेक्टर से हमारी साक्षात्कार हुआ था, उन्होंने सराहा कि आसिया स्कीम के अंतर्गत जितनी भी अभी ये एयरपोर्ट चल रहे हैं देश में, सबसे उच्च ये का स्टैंडर्ड का सुरक्षा व्यवस्था दरभंगा में हमारे गृह मंत्री महोदय द्वारा भी हमारे DSP को उन्होंने मेडल दिया, और दो सिपाही संवर्ग के जो स्कैनर थे उनको उच्च गुणवत्ता के लिए भी उनको प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया। इसी तरह आप देख रहे हैं कि मेट्रो पुलिसिंग का ये अखबारों में आ रहा है कि 2025 के करीब आने तक ये बिहार में भी ये मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। मेट्रो से रेल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ये BSAP को दिया गया। हम तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सहयोग करते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो विशेष अधिसूचना के तहत एक जो बृहद और जो जिम्मेदारी दी गई है प्रशिक्षण का, और विशेषकर जो सोनपुर जिला के प्रांगण में आज पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा बिहार पुलिस प्रदर्शनी का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के सभी बड़े पदाधिकारी, उनके परिवार के लोग उपस्थित हैं, और इसके अलावा इस पूरे रेंज के सभी रैंक के पुलिसकर्मी उपस्थित हैं। उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये आह्वान करना चाहूँगा कि बिहार पुलिस एक सशक्त टीम बनाकर जिस प्रकार बिहार के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में काम कर रही है, उनके द्वारा अपने योगदान के समय जो महत्वपूर्ण सूत्र वचन दिए गए थे, जैसे कि से समयपूर्वक कार्रवाई, सार्थक कार्रवाई, सही कार्रवाई, सशक्त कार्रवाई और जनता से अच्छा संबंध जैसे महत्वपूर्ण सूत्र बिंदु दिए गए थे, उन सूत्र बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए और आम जनता को इस बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनके बारे में अवगत कराने के लिए, आम जनता को होने वाली दिक्कतों से किस प्रकार बिहार पुलिस समाधान कर सकती है उसके बारे में बताने के लिए, बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयों की जो हेल्पलाइन है उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जो बुकलेट दी गई है उसका भी आज प्रमोशन किया गया है। इस अवसर पर अग्निशमन दस्ते का जो प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें अग्नि से बचाव जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो सोनपुर जिला में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। वहीं दूसरी ओर साइबर सुरक्षा से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित जो टिप्स दी गई हैं वो हमारे नौजवानों को, महिलाओं को और ऐसे कामकाजी लोगों को मदद करने का बहुत बड़ा सहारा बनेगा जो अपने फ़ोन और सोशल मीडिया का लगातार उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर आज इस बिहार पुलिस प्रदर्शनी में आकर को ये महसूस हुआ कि किस प्रकार बिहार पुलिस लगातार नए आयामों के साथ, नई तकनीकों के साथ और नई ऊर्जा के साथ काम कर रही है। आज का दिन जनता से जुड़ने का भी दिन है और आम जनता को समर्पित इस बिहार पुलिस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ बिहार पुलिस महानिदेशक महोदय का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्गदर्शन में हम सभी इस भावना से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। बिहार पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए जन संकल्पित है और इस भावना के साथ हम लगातार काम करते रहेंगे। धन्यवाद।
बिहार पुलिस प्रदर्शनी 2024 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं बिहार पुलिस के मुखिया आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री आलोक राज का स्वागत करता हूँ। मैं मंच पर उपस्थित बीएसएसी के महानिदेशक श्री ए.के. अम्बेडकर साहब और पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री जितेंद्र सिंह गंगवार साहब का भी स्वागत करता हूँ। मैं मंच पर उपस्थित अपर पुलिस महानिदेशक और एक पंडाल में बैठे अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित समस्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्वागत करता हूँ। मैं इस अवसर पर इस समारोह में उपस्थित सभी लेडी आयुक्त का भी स्वागत करता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, छायाकारगण और उपस्थित सम्मानीय नागरिकों का भी स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ी सी जानकारी पुलिस प्रदर्शनी के संदर्भ में देना चाहूँगा। बिहार पुलिस के द्वारा वर्ष 1958 में पहली बार गांधी मैदान में अपराध निरोध सप्ताह का आयोजन किया गया था। वर्ष 1959 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षकों जो पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन होता है उसमें लिए गए निर्णय के आलोक में पुलिस प्रदर्शनी का आयोजन पटना में किया गया और कुछ सालों के बाद इसका आयोजन सोनपुर मेला में प्रारंभ किया गया और तब से लगातार इसका आयोजन सोनपुर मेला में किया जाता है। अपराध नियंत्रण, कांडों के उद्भेदन एवं अन्वेषण, अभियुक्तों को सजा दिलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों तथा आम नागरिकों को सोनपुर मेला पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है। अब यह सम्मानित किए जाने का कार्य पुलिस सप्ताह के आयोजन में किया जाता है। इस प्रकार पुलिस प्रदर्शनी सामुदायिक पुलिसिंग में जनता की भूमिका की गौरवशाली परंपरा को मान्यता देती रही है। इस वर्ष पुलिस प्रदर्शनी में पुलिस संगठन की विभिन्न इकाइयों, राष्ट्रीय आतंकवाद, व्यवस्था, आर्थिक अपराध इकाई, प्रशिक्षण, वायरलेस और तकनीकी सेवा, रेलवे, यातायात, अपराध अनुसंधान विभाग और कमजोर वर्ग इत्यादि सभी के द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों, उनकी उपलब्धियों, जनता को जागरूक करने और अपराध से बचने के लिए उपायों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अंत में मैं एक बार फिर से इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आलोक जी पुलिस महानिदेशक बिहार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और अपराध अनुसंधान विभाग की पूरी टीम का उत्साह प्रदान किया। मुझे याद है कि जो अपर पुलिस महानिदेशक के साथ CID टीम DG साहब के पास गई थी उन्हें इन्वाइट करने के लिए इस कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने पूरी टीम का उत्साह प्रदान किया था कि हम नहीं और भी सारे ऑफिसर्स आएंगे। इससे महसूस होता है कि DG साहब पुलिस परिवार के लिए उनके हृदय में कितना अधिक प्रेम है और वे इसको आगे ले जाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उन्हें पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी श्री अम्बेडकर सर, श्री गंगवार सर, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए, मेरे व्यस्तम समय से आपका समय निकाला और हमारा उत्साह किया। अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए CID परिवार आप सभी का आभारी है। पुलिस महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक
और अन्य व्यक्तिगत अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लेडी वाइस जो इसको कहा गया है गृह मंत्रालय सबसे पावरफुल होता है पुलिस के लिए, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के कारण अन्य सभी अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा है। प्रेस मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कवरेज किया और बिहार में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके अपने अपने इकाई से संबंधित जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना था मैं इसके लिए पूरी मेहनत के साथ मैंने काम किया। मैं उन सभी का आभारी हूँ। पुलिस महानिदेशक एसपी साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए पुलिस बंदोबस्त किया और सभी तरह की प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वे तत्पर रहे। इस कार्यक्रम में सीआईडी के सभी पदाधिकारी जिन्होंने दिन रात एक करके इसको मेहनत करके काम किया है, विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक रवि रंजन निर्मला राजेश मोहम्मद कासिम, इन सभी का मैं आभारी हूँ और इनकी पूरी टीम का पुलिस अधीक्षक और जितने भी टीम मेंबर थे सभी ने पूरा दिल जान लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। सभी का मैं आभारी हूँ। इस मंच संचालन के लिए डीएसपी नीता का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्य में से समय निकालकर और ग्रामीण समाज विभाग के रिक्वेस्ट को उन्होंने माना और आकर के संचालन किया, उनका मैं आभारी हूँ। सभी टेक्निकल स्टाफ और बैक स्टेज पर जितने भी कर्मियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया, मैं उन सभी का भी आभारी हूँ। अंत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनता जनार्दन इनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। उनसे अनुरोध करूँगा कि आज से जो ये बिहार पुलिस प्रदर्शनी प्रारंभ की गई है आप वहाँ पर उपस्थित रहें और बिहार पुलिस द्वारा जो अलग अलग इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जनता की भलाई के लिए आप उसको जानकारी देंगे और बिहार पुलिस को आप एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण रखने में सहयोग करें। इस सभी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एडीजी सीआईडी पारसनाथ साहब की मेहनत लाई रंग। 1996 बैच आईपीएस पारसनाथ साहब एडीजी सीआईडी के पद पर हैं तैनात। अपने समय में पूरे एशिया का बड़ा मेला माना जाता था सोनपुर मेला। डीजीपी आलोक राज साहब ने पुलिस प्रदर्शनी किया सोनपुर मेला में उद्घाटन। सोनपुर मेला के स्थित हरिहरनाथ मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी पारसनाथ साहब ने अपनी बेहतर कार्यशैली का परिचय दिया। डीजीपी साहब ने सोनपुर मेला में अपने दिए संबोधन में छपरा एसपी कुमार आशीष की काफी प्रशंसा की। सोनपुर मेला में फोटो प्रदर्शनी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डीजीपी ने एडीजी सीआईडी को दी बधाई। सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है जो बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। डीजीपी आलोक राज के द्वारा सोनपुर मेला में पुलिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एडीजी सीआईडी पारसनाथ साहब के द्वारा कई महत्वपूर्ण तैयारी की गई है। बिहार पुलिस की फोटो प्रदर्शनी बेहतर कार्यक्रम के लिए एडीजी सीआईडी पारसनाथ साहब की प्रशंसा पुलिस महत्वपूर्ण में चारों तरफ हो रही थी।